काफी सारे लोग आईएफबी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद होता यह है कि ब्रांड के टेक्नीशियन का उनके पास कॉल आता है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए और डेमो देने के लिए। डेमो में दोस्तों टेक्नीशियन ये बताता है कि मशीन में कपड़े वॉश करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों मशीन के पैनल पर दिए हुए सारे वॉशिंग प्रोग्राम की वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन कई बार ये होता है कि टेक्नीशियन की ओर से आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता या फिर आप उस समय समझ नहीं पाते और उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर दोस्तों जब भी आप मशीन में कपड़े वॉश करते हैं कुछ समय के बाद आपको मशीन से ये शिकायत मिलती है कि मशीन आपके कपड़े अच्छी तरीके से वॉश नहीं कर रही है, कपड़ों में दाग धब्बे रह रहे हैं और काफी सारी आपको समस्याएं आने लग जाती है। लेकिन दोस्तों इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएफबी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डेमो वीडियो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये बताएंगे कि इस मशीन में कपड़े वॉश करने से पहले यानी कि कपड़े मशीन में लोड करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही पैनल पर दिए हुए सारे वॉशिंग प्रोग्राम और फीचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आईएफबी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। गाइस आईएफबी की इस मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी आप इस वॉशिंग मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे वहां पर ये चार चीजें होना काफी जरूरी है। वाटर सप्लाई के लिए नल यानी कि टैप कनेक्शन का होना जरूरी है और उसमें अगर वाटर प्रेशर अच्छा है तो बढ़िया रहेगा आपकी मशीन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होना चाहिए। पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग यानी कि सॉकेट होना चाहिए। इसके अलावा जहां पर भी आप मशीन रखेंगे ध्यान रखेंगे वो जगह प्रॉपर प्लेन होना चाहिए यानी कि ऊंची नीची नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मशीन अनबैलेंस हो सकती है। तो गाइस अब बिना किसी देरी के हम आईएफबी की टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मशीन का आप यहाँ से पावर ऑन करें। पावर ऑन करने के बाद में आपको वाटर सप्लाई के लिए नल टैप कनेक्शन हमेशा ही ऑन रखना है। अगर आप मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप टैप कनेक्शन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जब जब मशीन आप इस्तेमाल करेंगे हमेशा टैप कनेक्शन ऑन ही रहेगा। दोस्तों कपड़े आपको यहाँ से लोड करने होता है। आपको टॉप में ये डोर मिलता है, ये एक सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है, ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। जब भी आप यूज करें तो ध्यान रखिएगा कि इसके आपको फोर्सफुली इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। मशीन के टब में जब भी आप कपड़े लोड करें तो आपको कुछ इसे फैलाते हुए लोड कर देना है। ध्यान रखिएगा कि कपड़ों के अंदर कोई भी सिक्के या सेफ्टी पिन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हैं तो पहले से आप बाहर निकाल लें, क्योंकि अगर वो मशीन के ड्रम में रह जाएंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है कि स्टेनलेस स्टील का आपको इस मशीन में ड्रम यानी कि टब मिलता है तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ सकते हैं। जो सिक्के या सेफ्टी पिन है वो मशीन के पल्सेटर में जाके स्टक हो सकती है, ड्रेन लाइन को चौक कर सकती है, तो ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो कपड़े लोड करने से पहले ही आपको उन्हें बाहर निकाल लेना है। मशीन के टब में कपड़े लोड करने के बाद आपको डिटर्जेंट बॉक्स में डिटर्जेंट डालना होता है। दोस्तों जनरली एक टॉप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए सबसे बेस्ट डिटर्जेंट उसका मैटिक लिक्विड ही होता है और वो टॉप लोड के लिए सेपरेट आता है, फ्रंट लोड के लिए सेपरेट आता है और टॉप लोड के लिए भी सेपरेट आता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, हमारे पास अभी सर्फ एक्सेल का है तो हम उसे यूज करेंगे। वैसे आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं इस सेक्शन में और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। नील आपको यहाँ पर डालना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मशीन की ड्यूरेबिलिटी के लिए, कपड़ों की अच्छी वॉशिंग क्वालिटी के लिए आपको लिक्विड ही यूज करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो पाउडर के मुकाबले कम आपको यूज करना होता है। वो प्राइस में जरूर एक्सपेंसिव आता है, लेकिन पाउडर के मुकाबले आप कम यूज करेंगे तो प्राइस वहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लिक्विड पानी में काफी तेजी से घुलता है, जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस भी होता है। दोस्तों लिक्विड आपको कितने क्वांटिटी में यूज करना चाहिए तो ये डिपेंड करता है कि आपने कपड़े मशीन के डब में कितने लोड किए हैं। ये एक 7 केजी की वॉशिंग मशीन है तो इसमें आप 90% कैपेसिटी यानी कि 6.5 केजी ड्राई कपड़े एक साथ वॉश कर सकते हैं। गाइस हमने 2 टी शर्ट मशीन के डब में डाली है तो उसके हिसाब से हमने लिक्विड ले लिया है। पैनल पर अभी आपको एआई लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये जो मशीन है वो एआई इनेबल फीचर के साथ आती है, यानी कि इस मशीन में कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जिनमें आपके वॉशिंग पैटर्न के हिसाब से काफी सारा डेटा ऑलरेडी फीड है और वो डेटा ये सेंस कर लेता है जैसे आप मशीन में कपड़े डालते हैं और फिर मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं वॉश करने के लिए। तो उस दौरान मशीन ये सेंस करती है कि आपके कपड़ों का वेट कितना है, कपड़े कितने ज्यादा गंदे यानी कि सॉइल्ड हैं।
फिर उस हिसाब से मशीन दोस्तों वाटर लेवल मैनेज करती है और फिर आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस कराती है। जितने भी गाइस यहाँ पर आपको वॉशिंग प्रोग्राम दिए हुए हैं, उनमें से अगर हम 3 वॉशिंग प्रोग्राम हटा दें, जैसे कि एक्सप्रेस 30, डेलीगेट्स या फिर स्टेन फाइटर, उनमें आपको यहाँ पर टाइमिंग शो हो रही होगी। बाकी सभी प्रोग्राम में आपको यहाँ पर एआई शो होता है, यानी कि कपड़ों के वेट के हिसाब से, कपड़े कितने ज़्यादा सॉइल्ड हैं, उसके हिसाब से मशीन सेंस करके फिर यहाँ पर टाइमिंग शो करेगी और आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी का एक्सपीरियंस कराएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेन फाइटर वाले वॉशिंग प्रोग्राम की। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं और कपड़े की क्वांटिटी भी अगर ज़्यादा है, तो आप स्टेन फाइटर वाले वॉशिंग प्रोग्राम को चूज़ करें। 1 घंटे 39 मिनट का मशीन समय लेगी, जिसमें आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस होंगे और एंड में मशीन उन्हें निचोड़कर ड्राई भी करेगी। यानी कि रिंस, स्पिन और वॉश तीनों प्रोसेस ये मशीन फॉलो करेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो ये है बल्कि। बल्कि यानी कि ब्लैंकेट्स या फिर कर्टन्स आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टाइमिंग दोस्तों एआई के हिसाब से यहाँ पर शो होगी। अगला वॉशिंग प्रोग्राम है दोस्तों बेबी वियर। छोटे बच्चों के कपड़े वॉश करने के लिए इस प्रोग्राम में आप वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पर एंटी एलर्जन। जो भी हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया वाले कपड़े होते हैं, बहुत दिनों से अगर आपने उन्हें यूज़ किया हो और आपने उन्हें वॉश नहीं किया हो, ऐसे कपड़े आप एंटी एलर्जन में वॉश कर सकते हैं। वैसे स्पोर्ट्स वेयर के जो कपड़े होते हैं उन्हें भी आप इसमें वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आता है गाइस मिक्स डेली। मिक्स डेली यानी कि रोजाना जो भी हमारे मिक्स कपड़े निकलते हैं, चाहे जीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो या फिर साड़ी हो, आपके जो भी डेली बेसिस के रूटीन के कपड़े निकलते हैं, आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम आता है कॉटन। सीधी सी बात है कि कॉटन के जो भी कपड़े हैं वो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम आ जाएगा इस एक्सप्रेस 30, जहाँ पर 27 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर शो हो रही है। इस प्रोग्राम के थ्रू आप कपड़े वॉश कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं और स्पिन करके उन्हें ड्राई भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आपको कब यूज करना है? मान के चले कि कम गंदे कपड़े हैं, यानी कि 2 से 3 कपड़ों का काउंट ही है और वो बहुत ज्यादा गंदे हैं और आपको उन्हें जल्दी से वॉश करना है, तो इस प्रोग्राम में आप वॉश कर पाएंगे। अगला प्रोग्राम है गाइस यहाँ पर डेलीकेट्स। जो भी नाजुक कपड़े होते हैं, पार्टी वियर कपड़े होते हैं और उनकी क्वांटिटी अगर कम होती है, तो आप इस वॉशिंग प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। मशीन काफी जेंटली और धीरे धीरे उन्हें रोटेट करके इस प्रोग्राम के थ्रू वॉश करेगी। जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं ये ऑलरेडी मशीन के प्री डिसाइडेड टाइमिंग के हिसाब से हैं। इनमें आप अगर कुछ अलग से ऐड करना चाहते हैं, अगर मान के चलें कि डेलीकेट्स में ही आप रिंसिंग जो है वो मल्टीपल टाइम्स चाहते हैं, तो दो बार यहाँ पर रिंसिंग आपने सेट कर दी है, तो यहाँ पर टाइमिंग 28 मिनट से बढ़कर 39 मिनट्स की हो गई है। तो यहाँ पर आप इस प्रोग्राम में 2 बार रिंसिंग चाहते हैं, यानी कि कपड़े मशीन 2 बार खंगाले, तो ऐड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप मान के चले कि वॉश भी मल्टीपल टाइम्स चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाएंगे, मशीन का टाइमिंग वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर जो भी प्रोग्राम दिए हुए हैं उन सभी को ऐड कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सोक की। सोक का मतलब होता है इसकी मशीन कपड़े को गलाए और फिर वॉश करे, और सोक प्रोग्राम सभी वॉशिंग प्रोग्राम में नहीं आपको देखने को मिलेगा। स्टेन फाइटर में अगर आपको सोक ऐड करना है या फिर अगर आपको किसी और प्रोग्राम में ऐड करना है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगले प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वॉश का दिया हुआ है। अगर आपको मल्टीपल टाइम वॉश यहाँ पर ऐड करना है इन प्रोग्राम के थ्रू, उनमें ऐड करना है तो भी आप ऐड कर पाएंगे, या फिर इन प्रोग्राम को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते, अलग से केवल अगर आपको वॉश ही करना है, तो यहाँ से भी आप वॉश कर सकते हैं। जैसे आप वॉश यहाँ पर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 19 मिनट का समय लग रहा है। 19 मिनट के अंदर आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे, और वॉश में केवल आपके कपड़े वॉश ही होंगे, रिंस नहीं होंगे और स्पिन भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको साथ में रिंसिंग भी ऐड करना है, तो यहाँ से आप अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि वॉश प्लस रिंस में यहाँ पर कर रहा हूँ, 34 मिनट्स की टाइमिंग आ रही है। साथ में दोस्तों मुझे यहाँ पर स्पिन भी ऐड करना है, मान के चलें, और स्पिन का भी अगर मैं यहाँ पर काउंट जो है वो 1 कर देता हूं, तो यहाँ पर स्पिन की टाइमिंग भी ऐड हो जाएगी और टोटल टाइमिंग आपको यहाँ पर शो हो रही है 41 मिनट्स। यानी कि मैनुअली आप सेमी ऑटोमेटिक में जैसे कपड़े वॉश करते हैं, वैसे यहाँ पर रिंस, स्पिन और वॉश को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वाटर लेवल एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आप वाटर लेवल को भी कम ज्यादा कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि L1, L2 से लेकर L10 तक आपको यहाँ पर वाटर लेवल के इंडिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपके कपड़े जिस हिसाब से हैं, जितने कपड़े आपके हैं, उस हिसाब से आप वाटर लेवल को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको वाटर लेवल वैसे ही रखना है जिसमें मशीन में आपके कपड़े डूब जाएं, अननेसेसरी वाटर का वेस्टेज भी ना हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वाटर लेवल के ऑप्शन को ना छेड़ें। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम दिए हुए हैं उनमें जो भी टाइमिंग है या जो भी वाटर लेवल प्री डिसाइड है, उसे ही सेट रहने दें।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गाइस स्टीम की। अगर आपको स्टीम ऐड करना है, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर मशीन कपड़े वॉश करे ऐसा सेट करना है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ बेबी वियर, छोटे बच्चों के कपड़ों की। अब छोटे बच्चों के कपड़ों में आप सभी को पता है कि वायरस बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी सारे होते हैं। अगर आप उन्हें गर्म पानी में वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ पर 40 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पर जो भी टेम्परेचर दिख रहा है उसके हिसाब से आप वॉश कर पाएंगे। अगला ऑप्शन है गाइस यहाँ पर प्री क्लीन का। प्री क्लीन वाले ऑप्शन में आप किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम को चूज करने से पहले कपड़ों को भिगो सकते हैं और उनको घुमा भी सकते हैं। सो कुछ जनरली क्या होता है कि कपड़े आपके जो हैं वो गलते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से भीग कर पहले उनका जो भी मेल वगैरह होता है वो मशीन गलाती है। लेकिन प्री क्लीन में ऐसा नहीं होगा। प्री क्लीन में रोटेशन थोड़ी देर के लिए रोटेट भी करेगा और आपके कपड़ों में कितने ज़्यादा मेल है उसके हिसाब से उन्हें अच्छी तरीके से घुमाएगा और रेडी रखेगा वॉश करने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आता है डिले। डिले प्रोग्राम को जब भी आप चूज करेंगे तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप टाइमिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि मान के चलें कि आपके यहाँ पानी किसी और समय पर आता है और आपको मॉर्निंग में जॉब पर जाना है या फिर कुछ पर्सनल काम से जाना है और आप चाहते हैं कि यार उस पर्टिकुलर कस्टमाइज टाइम के हिसाब से मशीन ऑटोमेटिकली आपके कपड़ों को वॉश करना शुरू कर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे 4 बजे कपड़े वॉश करना है तो प्रेजेंट टाइम के बाद से दोस्तों यहाँ पर जो भी नंबर दिखते हैं यानी कि आवर दिखते हैं उस हिसाब से मशीन उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने हिसाब से आप टाइमिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। डिले वाले प्रोग्राम में ही यहाँ पर टब क्लीन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि डिले बटन को हमको कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। टब क्लीन के थ्रू आप मशीन के ड्रम यानी कि टब को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं और इसके लिए डीस्केलिंग पाउडर की आपको जरूरत पड़ती है और आईएफबी में अवेलेबल होता है। उसके थ्रू आप मशीन के टब के इनर पार्ट और आउटर पार्ट दोनों को ही प्रॉपर तरीके से क्लीन कर सकते हैं। वैसे इस ऑप्शन के ऊपर हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि मशीन के टब को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मशीन के क्या मेंटेनेंस और करना चाहिए इसके बारे में भी उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। गाइज यहाँ पर स्पिन के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि स्टार का एक छोटा सा आइकन बना हुआ है और एयर ड्राई लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपको हवा के थ्रू कपड़ों को सुखाना है स्पिन करते समय तो यहाँ से आप उसे एडिशनली किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं या फिर मैन्युअली डेडिकेटली इसी को भी ऑन कर सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा डेलीकेट्स प्रोग्राम चूज है और उसमें हमने स्पिन वाले ऑप्शन में एयर ड्रायर वाले जो ऑप्शन है उसकी क्वांटिटी को यहाँ पर हमने एक बार कर दिया है। तो यहाँ से इसे आप सेट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी उसे सेट कर सकते हैं। तो जब भी मशीन एंड में कपड़ों को स्पिन करेगी यानी कि निचोड़ने के लिए घुमाएगी तो उस दौरान दोस्तों हवा का सर्कुलेशन भी करेगी, यानी कि एयर सर्कुलेशन भी होगा और आपके कपड़े काफी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम बिना समय गंवाए मशीन में कपड़े वॉश करके आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। ऑलरेडी हम मशीन में कपड़े लोड कर चुके हैं, यानी कि हम 2 टी-शर्ट वॉश कर रहे हैं। उस हिसाब से हम अभी एक्सप्रेस 30 वाला वॉशिंग प्रोग्राम चूज़ करेंगे, जिसमें मशीन 27 मिनट्स का टाइम लेगी और इस प्रोसेस के दौरान आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस होंगे यानी कि खंगाले जाएँगे और एंड में मशीन उन्हें निचोड़ कर ड्राई भी करेगी। कंप्लीटली ड्राई नहीं होंगे लेकिन उसमें जो भी पानी है वो मशीन निचोड़ देगी। वॉशिंग प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस करना होता है। गाइस, मशीन हमारे कपड़े वॉश कर चुकी है, तो चलिए देखते हैं कि वॉशिंग क्वालिटी हमें कैसी मिली है और जो हमारे टी-शर्ट्स हैं वो कितनी ज़्यादा ड्राई हुई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि टी-शर्ट हमारी कंप्लीटली वॉश हो चुकी है और अगर हम ड्राइंग कैपेसिटी की बात करें तो पानी भी इसमें से करीब-करीब 60 टू 55% बिल्कुल निकल चुका है। अगर आप इसे निचोड़ेंगे तो भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा। ये हम कह सकते हैं कि 60% के आसपास ड्राई हो चुकी है। केवल आपको इसे कड़क धूप में रखना है 30 मिनट के लिए, उसके बाद ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी। वॉशिंग क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से टी-शर्ट वॉश हुई है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको बैक पेन वगैरह रहता है या फिर आप अपने लिए एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं वो भी बजट सेगमेंट की, तो बिल्कुल आईएफबी की मशीन को आपको अपने लिए कंसीडर करना चाहिए। काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और बजट सेगमेंट की वॉशिंग मशीन भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन ब्रांड की मशीन है जिसमें आपको सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस, ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईएफबी की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।